हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी गंगा। फ्रेंड्स, हम अपने मनोविज्ञान के सफ़र को आगे जारी रखते हुए आज सीडीपी या बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके आने वाले यूपी टेट एवं सी टेट एवं अन्य सभी राज्यों में होने वाले टेट परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला या लैबोरेटरी को किसने स्थापित किया था? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला या लैबोरेटरी को किसने बनाया था फ्रेंड? तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वुंट महोदय ने। डब्ल्यू वुंट महोदय ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को किसने बनाया था फ्रेंड? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक मैक्स वर्दाइमर थे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है बी, मैक्स वर्दाइमर। क्वेश्चन नंबर 3, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है फ्रेंड? अधिगम, अभिप्रेरण, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी या स्मृति? फ्रेंड, इसका सही आंसर है स्मृति। संघनन सिद्धांत मेमोरी या स्मृति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो फ्रेंड्स, क्षेत्र सिद्धांत जो है वह गेस्टाल्टवादियों का योगदान है, अर्थात क्षेत्र सिद्धांत को गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है फ्रेंड्स? जैसा कि आप सब जानते होंगे कि भाटिया बैटरी एक महत्वपूर्ण बैटरी है जिसका उपयोग बुद्धि मापन हेतु किया जाता है। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि या इंटेलिजेंस के मापन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है फ्रेंड? तो हल मध्य का सिद्धांत किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित है फ्रेंड। एडोलसेंस के मनोविज्ञान से संबंधित है हल का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया फ्रेंड? तो क्वेश्चन नंबर 7, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया फ्रेंड? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्रॉइड महोदय ने। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि फ्रॉइड महोदय ने मानव विकास के मनोलैंगिक या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान या कॉग्निशन किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है फ्रेंड? तो फ्रेंड, संज्ञान जो है वो गिलफोर्ड महोदय के बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। गिलफोर्ड महोदय ने अपने सिद्धांत में संज्ञान को भी शामिल किया था फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है फ्रेंड? फ्रेंड, सुधीर नाम का एक बच्चा है जिसकी 8 वर्ष की आयु है और उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है फ्रेंड। तो जैसा कि मैंने आपको फ्रेंड पहले भी बता रखा है कि मानसिक आयु निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू 100, अर्थात MA इंटू CA इंटू 100। तो फ्रेंड, जब हम मानसिक आयु 10 वर्ष, शारीरिक आयु 8 वर्ष, फ्रेंड, इस तरह हम IQ निकालते हैं फ्रेंड, अर्थात मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु। तो हमने देखा कि मानसिक आयु 10 वर्ष है, 8 वर्ष उसकी शारीरिक आयु है बच्चे की, उसे 100 से हम डिवाइड करेंगे फ्रेंड, तो क्या आंसर आएगा हमारा 125। क्वेश्चन नंबर 10, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि समग्रात्मक अनुभव समग्रात्मक व्यवहार पर आधारित है? इमोशन या संवेग का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है फ्रेंड? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स लैंग सिद्धांत। फ्रेंड, जेम्स लैंग सिद्धांत में यह कहा जाता है कि संवेगात्मक व्यवहार पर संवेगात्मक अनुभव आधारित है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसे उत्पन्न होने वाले
साम्यघाती तनाव को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर या उसमें बाधा जब पड़ती है तो उससे क्या उत्पन्न होता है फ्रेंड? चिंता या टेंशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है फ्रेंड? कोलबर्ग महोदय का सिद्धांत किससे संबंधित है फ्रेंड? फ्रेंड जैसे आप सब जानते होंगे कि कोलबर्ग महोदय का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। कोलबर्ग महोदय ने नैतिक विकास से संबंधित अपना सिद्धांत दिया था। फ्रेंड्स ये कोलबर्ग महोदय का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अभी क्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया फ्रेंड? अभी क्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया फ्रेंड? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक महोदय होगा फ्रेंड। थॉर्नडाइक महोदय ने अभी क्रमायोजित सिद्धांत दिया था फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? तो फ्रेंड यह अधिगम या लर्निंग कहते हैं फ्रेंड। इसे लर्निंग में हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है ना, तो यह अधिगम की डेफिनेशन है फ्रेंड। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 15, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? फ्रेंड्स यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है कि दिए हुए प्राप्तांकों में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आते हैं उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? तो सबसे अधिक बार आए फ्रेंड उसे बहुलांक या उसे फ्रेंड बहुलांक कहते हैं। उसे फ्रेंड बहुलांक कहते हैं, जो बहुत बार आता है उसे बहुलांक कहते हैं फ्रेंड। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड, क्रिया प्रसूत अनुवंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड? क्रिया प्रसूत या ऑपरेंट क्लासिकल थ्योरी स्किनर महोदय ने दिया था फ्रेंड। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत या ऑपरेंट प्रोसेसिंग का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था फ्रेंड। और फ्रेंड एक सिद्धांत को और बहुत बार पूछा जाता है, क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में पूछा जाता है जो पेवलोव महोदय ने दिया था। तो पेवलोव महोदय ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी जो उन्होंने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेंड। और ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत सिद्धांत का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही है इस प्रश्न का। तो जिन्होंने स्किनर महोदय ने चूहे पे अपना प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 7, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है फ्रेंड? तो फ्रेंड अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सोशल लर्निंग थ्योरी से संबंधित है। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी है जिसमें उन्होंने बेबोडोल पे एक्सपेरिमेंट किया था, जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है बेबोडोल पे। तो अल्बर्ट बंडूरा महोदय का सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी या सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था फ्रेंड? तो फ्रेंड्स मानसिक आयु या मेंटल एज का कॉन्सेप्ट विनय साइमन महोदय ने दिया था फ्रेंड। मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट विनय साइमन महोदय ने दिया था। और फ्रेंड एक महत्वपूर्ण बात आप और याद रखिएगा कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट टर्मन महोदय ने दिया था, आईक्यू का, लेकिन मानसिक एज का विनय साइमन महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है फ्रेंड? तो सीखने का नियम तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम है फ्रेंड, लेकिन तनाव का नियम यह नहीं है फ्रेंड। तो उसने पूछा है कि सीखने का नियम नहीं है तो तनाव का नियम इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। जब क्वेश्चन में नहीं शब्द का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस कौन सा सीखने का सिद्धांत नहीं है? तो तनाव का सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम ये थॉर्नडाइक महोदय ने इन तीनों सीखने के सिद्धांत में इन तीनों नियमों को दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं फ्रेंड? जॉन पियाजे
मुख्य रूप से कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं फ्रेंड। तो पियाजे महोदय मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं फ्रेंड। पियाजे महोदय ने बच्चों पे अपना प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 21, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड, जब मानव शरीर में एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतर। फ्रेंड, इसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतर। क्वेश्चन नंबर 22, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? फ्रेंड, हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं, उसे जारी रखते हैं और जब तक हम लक्ष्य पे ना पहुंच जाए तब तक हम उस कार्य को करते रहते हैं फ्रेंड। तो ये क्या है? यह है प्रेरणा या मोटिवेशन। फ्रेंड, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा है फ्रेंड। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, स्मृति को कम करने का उपाय है। फ्रेंड, विस्मरण को कम करने का क्या उपाय है? फ्रेंड, पाठ की पुनरावृत्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है फ्रेंड। विस्मरण या फॉरगेटिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो पाठ की पुनरावृत्ति करके, अर्थात हम पाठ को जितना सीखेंगे, जितना उसे हम रिवाइज करेंगे तो उतना हम कम भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्रोध एवं भय प्रकार हैं। फ्रेंड्स, क्रोध और भय किसके प्रकार हैं? तो क्रोध एवं भय संवेग या इमोशन के प्रकार हैं। क्रोध एवं भय संवेग के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति की जब हम बाह्य व्यवहार की नकल करते हैं तो फ्रेंड इसे क्या है? यह है अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 26, यदि पूर्व ज्ञान वो अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं फ्रेंड, यदि हमें पहले सीखा हुआ ज्ञान नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण या पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं फ्रेंड इसे। यदि पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार के सीखने में हमें मदद करती है तो उसे पॉजिटिव या सकारात्मक प्रशिक्षण कहते हैं फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, यदि पूर्व ज्ञान नए प्रकार के सीखने में हमें मदद नहीं करती बल्कि उसमें परेशानी होता है तो उसे नकारात्मक कहते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि जो हेल्प करे, सहायता करता है तो वह पॉजिटिव सकारात्मक है। क्वेश्चन नंबर 27, सीखी हुई बात को स्मरण या पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या है? फ्रेंड्स, सीखी हुई बात को जब हम भूल जाते हैं या याद नहीं रख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? विस्मरण। ऑप्शन नंबर सी या फॉरगेटिंग। जब हम अपने किसी भी सीखे हुए चीज़ को भूल जाते हैं, आप पेपर के लिए याद कर रहे हैं और उसे भूल जाते हैं तो उसे वो क्या हुआ? विस्मरण हो गया, हमें फॉरगेटिंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 28, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाले बालक क्या माने जाते हैं? फ्रेंड, टर्मन महोदय ने आईक्यू के आधार पे अपनी एक लिस्ट दी थी जिसमें उन्होंने 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाले या 90 से 100 जिनकी आयु है उनको किस कैटेगरी में रखा था फ्रेंड? तो फ्रेंड, उन्होंने 90 से 100 वालों को सामान्य या जनरल इंटेलिजेंस माना है उनका, कि जिनका 100 से 90 से 100 के बीच में आईक्यू आता है उन्हें हम जनरल आईक्यू वाले मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, सीखने से संबंधित प्रक्रिया सिद्धांत में पाव्लोव ने प्रयोग किया। सीखने से संबंधित प्रक्रिया सिद्धांत में पाव्लोव ने प्रयोग किया। फ्रेंड, पाव्लोव महोदय ने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया है। फ्रेंड, पाव्लोव महोदय ने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पाव्लोव महोदय ने प्रयोग कुत्ते पे किया है। बिल्ली पे थॉर्नडॉक महोदय ने किया है और चूहे पे स्किनर महोदय ने किया है। तो पाव्लोव महोदय ने कुत्ते पे अपना प्रयोग किया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो फ्रेंड, सूझ या इनसाइट लर्निंग का प्रतिपादन किसने किया? फ्रेंड,
तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया फ्रेंड्स। कोहलर महोदय ने सीखने का सूझ का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। इस पे उन्होंने चिंपैंजी पे अपना प्रयोग किया था फ्रेंड्स। तो ये आज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।